साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। साथियों, आज की मेरी जो वीडियो है ये एक कटाक्ष, एक व्यंग्य के रूप में है। इंग्लिश में इसको हम सटायर भी कहते हैं। आज का अपना ये वीडियो में उन भाइयों को समर्पित करना चाहता हूं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे राजस्व विभाग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उन सभी भाइयों को इनके इस सहयोग के लिए, इस सराहनीय काम के लिए कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि ये हमारे देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं ये बधाई के पात्र हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे ये भाई अपने परिवार के लिए, साथ ही साथ हमारे नेताओं के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। इनके सराहनीय इस काम के लिए ये बधाई के पात्र हैं, इसलिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। शायद आप सभी मेरे इस मतलब को, मेरे इस इशारे को, मेरे इस व्यंग्य को समझने का प्रयास कर रहे होंगे या समझ गए होंगे। तो यही जो मेरे ये आदर्श भाई हैं, इन भाइयों को मेरा ये आज का वीडियो समर्पित है। मेरे ये भाई बोतल में विराजमान इस तरल पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको बहुत लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है। इनके दिमाग में ये रहता है कि इस पेय पदार्थ के बिना हमारा जीवन जो है वो निरर्थक है। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हाँ, मेरे ये भाई मुझसे उम्र में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और मुझे लगता है कि शायद जो मेरे से छोटे हैं इनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि मैं समाज में देखता हूं कि लोग, छोटे छोटे बच्चे, वे भी नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं इन आदरणीय भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, इनके अथक कार्य के लिए, अथक परिश्रम के लिए, जिसके ये बधाई के पात्र हैं। भाइयों, वर्तमान समय में इस तरह पदार्थ का इस्तेमाल मैं समझता हूं कि लगभग 99% लोग करते हैं, लेकिन हमारे कई भाई हैं जिनको इसका इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है। हमारे यानी भाई इसके इस्तेमाल करने के तरीकों को जानते नहीं हैं, और वे इस तरह पदार्थ का इस्तेमाल सिर्फ मादकता के लिए, अपनी बेहोशी के लिए और एक नशे के लिए करते हैं। और ये भाई अधिकतर नशे की हालत में हमें शौचालयों, कूड़ेदानों के आसपास, नालियों में या सड़क के किनारे पड़े हुए हमको मिलते हैं। और कभी कभी तो ऐसी इनकी दशा हमको देखने को मिलती है कि इनके मुंह पे, इनके चेहरे पे मक्खियां भिनभिना रही होती हैं, और कहीं एक जूता पड़ा हुआ है, कहीं दूसरा जूता पड़ा हुआ है, और आसपास के कुत्ते जो होते हैं वो इनको घेरे हुए होते हैं, मुंह को इनको चाट रहे होते हैं। ऐसा स्थिति मैंने स्वयं देखी है, बहुत दुख होता है। हालांकि इस प्रकार के जो मेरे भाई हैं ये मेहनती होते हैं, चतुर होते हैं, और अगर इनके पास
इसके लिए वित्त की व्यवस्था ना हो, धन की व्यवस्था ना हो, एक गलत तरीकों से भी किसी को लूट करके, किसी को छीन करके, किसी को ठग करके, किसी न किसी प्रकार से अपने लिए धन की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि ये उसको पाने की चाह में अपना भला बुरा सब भूल जाते हैं। इनको सिर्फ वही तरल पदार्थ नजर आता है, तो उसको पाने के लिए ये लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हमारे भाई ऐसे हैं जो ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतने नशे की हालत में तो नहीं रहते कि जो सड़क में पड़े या रोड पे पड़े या नालियों में पड़े, लेकिन वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भी अपनी गाढ़ी कमाई को ठेके में देते हैं और बदले में इनको वही पेय पदार्थ मिलता है, जिसका इस्तेमाल ये लोग शादियों में, पार्टियों में, अनेक शुभ अवसरों पर, मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरह पदार्थ का इस्तेमाल ये लोग कई बार तो सुबह की जो बेड टी होती है, जो सुबह की चाय हो, उसकी जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं। शादियों में, पार्टियों में, शुभ कार्यों में, अशुभ कार्यों में, सभी अवसरों पर ये इनका इस्तेमाल करते हैं। और इनका इस्तेमाल करने के पश्चात लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और बहुत बार तो इनको ऐसी इज्जत दी जाती है, कई बार मैंने देखा है, इनको इस प्रकार से इनके सम्मान किया जाता है कि इनका सम्मान वो लोग जूतों से, चप्पलों से, घूस से भी करते हैं। बहुत इज्जत इनको बख्शी जाती है। तो ऐसे भाइयों को मैं नमन करते हुए इनके सम्मान में यही कहूंगा कि जय शराब, जय ठेका, जय बोतल। तो साथियों, ये एक कटाक्ष भी है, एक व्यंग्य भी है, लेकिन हमारे दिल की व्यथा भी है, क्योंकि इनकी वजह से इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे दुखी रहते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अगर ये लोग मादक पेय पदार्थ से अगर दूर रहें तो अपने धन का ये दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको अच्छे कर्म में इस्तेमाल करके अपने बच्चों के शिक्षा में, परिवार के भरण पोषण में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनका लिए लाभदायक है। तो मेरे इस बात को कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है, मतलब इस बात का कहने का जो उद्देश्य है ये है कि इस प्रकार के भाइयों को देख करके बड़ा दुख होता है कि ये लोग अगर इन सब चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो कितने सुकून की जिंदगी इनका परिवार पाएगा। मैं देखता हूँ, मैंने अपने आंखों से इसका खुद अवलोकन किया है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस व्यंग्य का मेरे इन भाइयों पर कोई असर हो, कुछ इफेक्ट हो, क्योंकि मेरे YouTube चैनल का नाम है प्रभावी शिक्षा केंद्र, इफेक्टिव एजुकेशन हब। अर्थात मेरी जो शिक्षा का, मैं जो बात कह रहा हूं, इनका उन पर इफेक्ट हो, इनका उन पर प्रभाव हो, तभी मैं कह सकता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाना जो एक साकार होगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये कुछ लोग, कुछ मेरे भाई इससे लाभान्वित होंगे और प्रयास करेंगे कि मैं इन सब चीजों से दूर रहूं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। तो साथियों, अगर मेरा यह विचार, मेरा यह प्रस्तुतिकरण और जो मेरी इसके ऊपर थॉट है, जो मेरा विचार है, ये आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अत्यधिक मात्रा में इसको आप शेयर करें। आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।